हेलो दोस्तों, डेंगू फीवर पर हमारे एक भाई ने एक वीडियो बनाया है यूट्यूब पर। अब मैं उस चैनल का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, पर उन्होंने डेंगू फीवर के बारे में काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई हुई है, बताई हुई है दोस्तों, जो कि यह सही नहीं है। उन्होंने बोला कि यह आदमी से आदमी में फैलता है, जो कि बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। आदमी से आदमी में नहीं फैलता है, यह एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। यह एक मच्छरों के द्वारा फैलाई गई डिजीज होती है दोस्तों। उन्होंने दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल गलत बोला कि डेंगू से पेशेंट्स की डेथ नहीं होती है। दोस्तों, यह भी बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। डेंगू में भी पेशेंट्स की डेथ हो सकती है। किसी किसी को हेमरेज डेंगू होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और बीपी लो होने के कारण पेशेंट की जान भी जा सकती है दोस्तों। उन्होंने तीसरा पॉइंट बोला, प्लेटलेट्स नहीं चढ़ानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्लेटलेट्स नहीं चढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों, इन सब पॉइंट्स को आज मैं कवर करूंगा और बताऊंगा कि क्या इन्फॉर्मेशन सही है और क्या इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। दोस्तों, वीडियो के टॉपिक पे आते हैं और आपको फीवर के मिथ्स के बारे में और फीवर क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा कि यह कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बुखार या फीवर शरीर के सामान्य तापमान से अधिक हो जाता है। इसको फीवर या बुखार कहते हैं, जो कि आमतौर पर इन्फेक्शन के कारण होता है। दोस्त, बुखार इन्फेक्शन होने के बाद क्यों आता है? क्या आपने कभी यह सोचा है? इसका कारण यह है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है तथा हमारे शरीर में आए हुए इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ती है, जिसकी वजह से हमें फीवर आता है दोस्तों। फीवर के मिथ्स के बारे में अगर बात करें, जो लोगों के बीच में फैले हुए हैं कि फीवर के मिथ्स में हमें नहाना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए और कि झटके आने लगते हैं। दोस्तों, यह सारी इंफॉर्मेशन गलत होती है कि खाना नहीं खाना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए। बुखार एक बीमारी है और ब्रेन डैमेज हो जाता है, झटके आने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। झटके आने के और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं बुखार हम कैसे नापेंगे, कैसे मापेंगे कि हमें फीवर है। तो बुखार नापने को एक मेजरमेंट होता है, जो कि 98.6 तथा 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम लोग फीवर मानते हैं। लेकिन दोस्तों, मॉर्निंग, इवनिंग तथा नाइट में टेम्परेचर मनुष्य का बदलता रहता है और ओरल टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया है दोस्तों। अगर बुखार के सिम्टम्स की बात कर लें, तो इसमें हमें ठंड जैसी महसूस होती है, कपकपाहट महसूस होती है, बदन में दर्द होना, सिर दर्द होना, कभी कभी पसीना भी आना तथा हार्ट बीट का बढ़ जाना। यह सारे सिम्टम्स फीवर में देखे गए हैं दोस्तों। या तो एडल्ट की बात हो रही है। अब अगर बच्चे में फीवर हो गया है तो हम कैसे पहचानेंगे, या न्यू बॉर्न में कैसे पहचानेंगे? तो छोटे बच्चों में या न्यू बॉर्न में बच्चे खाना नहीं खाते हैं, मिल्क तथा वाटर सही से नहीं पीते हैं, अपने कानों को बार बार पकड़ना तथा उनको खींचना, तेजी से चिल्लाना तथा पेशाब कम होना, यह सारे छोटे बच्चों में बुखार के लक्षण देखे गए हैं दोस्तों। बुखार मेनली 5 प्रकार के इंडिया में पाए गए हैं, लेकिन यह कहीं कहीं अलग अलग किताब में, अलग अलग नोट्स में अलग अलग नंबर भी हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं डेंगू फीवर कवर करूंगा, तो चलिए डेंगू फीवर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इसको कैसे पहचानेंगे कि हमें डेंगू हुआ है? दोस्तों, डेंगू बुखार एक बीमारी नहीं है जो डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलती है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होती है, नहीं फैलती है दोस्तों। डेंगू एडीज मच्छर के कारण होता है और यह जीका और चिकनगुनिया वायरस के लेकर भी फैलता है दोस्तों। डेंगू के प्रकार की बात करें तो डेंगू 4 प्रकार का होता है, 1, 2, 3 और 4। डेंगू की पहचान की बात करें कि हमें डेंगू हुआ है, तो इसमें फीवर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर होता है तथा जोड़ों में दर्द होना, मसल्स पेन होना, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, आंखों के पीछे दर्द होना, पेट में दर्द होना, यह सारे लक्षण देखे गए हैं। लेकिन दोस्तों, सीवियर डेंगू की बात करें कि सीवियर डेंगू हुआ है या कैसे पहचानेंगे, तो नाक से ब्लीडिंग होना या यूरिन में ब्लीडिंग आना, लेटरिन के रास्ते में ब्लड आ जाना, हाथ तथा पीठ में लाल चकत्ते पड़ जाना, यह सारे सिम्टम्स सीवियर डेंगू में देखे गए हैं दोस्तों। सीवियर डेंगू के बाद में अगर डेंगू के ब्लड टेस्ट की बात करें कि ब्लड टेस्ट कौन कौन से करवाए जाते हैं, तो इसमें सबसे पहले सीबीसी करवाया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाया जाता है, जिसमें कि प्लेटलेट को देखते हैं कि कितनी प्लेटलेट्स मनुष्य के शरीर में बची हुई हैं
दोस्तों उसके बाद में पीसीआर करवाया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस इसको बोलते हैं। उसके बाद में कुछ एंटीबॉडी टेस्ट करवाए जाते हैं, एंटीवायरल टेस्ट करवाए जाते हैं, आईजीएम आईजीई करवाया जाता है, जिससे डेंगू की पुष्टि हो सकती है कि हमारे शरीर में डेंगू का वायरस हुआ है और हमें डेंगू हो रखा है। दोस्तों डेंगू वायरस के अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो डेंगू वायरस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, बस आपको सिम्टम्स के आधार पर डेंगू को ठीक किया जाता है, डेंगू के फीवर को ठीक किया जाता है। और दोस्तों यह वायरस अपने आप ही 7 से 8 दिन में वायरस खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब दोस्तों अगर मरीज घर पे है तो उसके डेंगू का कैसे मैनेजमेंट करेंगे, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को पानी देना है, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करवाना है, धूप में नहीं निकलना है, तथा फीवर के लिए पैरासीटामोल देनी होती है। दोस्तों कुछ एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं ताकि फीवर को कंट्रोल किया जा सके, रोका जा सके। दोस्तों यह सब डेंगू मैनेजमेंट किया जाता है, लेकिन अगर फिर भी उसके रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ते जाते हैं और उसको सीवियर डेंगू हो रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया नाक से या यूरिन से ब्लड या हाथ पैर में चकत्ते होते जा रहे हैं, स्किन रैशेस या पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों प्लेटलेट्स कम होने पर, डेंगू होने पर हमें क्या खाना चाहिए, तो दोस्तों अनार का जूस लेना चाहिए। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए आपको नारियल का पानी, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने के लिए जो पपाया खाना चाहिए, दही खाना चाहिए, कीवी खानी चाहिए, जिससे हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती रहे।